अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें, आबिद शेर अली साहब से भी जरा मैं पूछ लेता हूं। आबिद शेर अली साहब ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब को सेलेक्ट किया गया तो आवाम नहीं मानेंगे और ना मैं मानूंगा, तो सर आप लोगों को सेलेक्ट करने का शोशा क्यों छोड़ा जा रहा है? आपने ऐसा क्या किया जिससे आपकी वजह से आपको सेलेक्ट किया जाएगा? बिलावल साहब अभी बच्चे हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई जवाब दूं। उनको जवाब इंशाल्लाह वोट की ताकत से मिलेगा। उनको अपनी हार नजर रही है और वो हार से पहले ही ववेला मचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब उनके रोने धोने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने 15 साल सिंध के अंदर हुकूमत की है। जो हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार में कराची के लोगों को पानी ना दे सके, कराची के लोगों को ट्रांसपोर्ट ना दे सके, कराची को खूबसूरत ना बना सके, कराची को वही तफरीक और नफरत में डिवाइड करके अपने वोट का निकारा करे। तो पाकिस्तान की आवाम बड़ी मैच्योर हो चुकी है। अब ये पुलिस वाला अच्छा, आज मरीम नवाज साहब ने भी खिताब किया, उन्होंने बिलावल साहब को कुछ तनकीद का निशाना नहीं बनाया। अब आबिद साहब, मतलब उन्होंने बिलावल साहब को डायरेक्ट तनकीद का निशाना नहीं बनाया। तो अब ये, मैं जब भी हमारे शो के अंदर आते हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा होते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं, कहते हैं जनाब अभी इलेक्शन का माहौल है, पीपल्स पार्टी इसी तरह का नैरेटिव लेगी, आप लोग बिलावल साहब को की बयानात को या उनकी तनकीद को सीरियस नहीं ले रहे? हम वैसे ही बिलावल साहब को कभी सीरियस नहीं लेते और ना ही लेना चाहिए। और क्योंकि वो तो शहबाज शरीफ साहब को अंकल कहते थे और कहते थे कि इनसे बड़ा मेहनती और जानकार इंसान कोई नहीं है। अच्छा, तो अब अपनी हार देख के वो अपने अंकल को बुरा भला गए, तो मुझे अफसोस ही है, लेकिन मैं नहीं मुनासिब समझता कि बिलावल साहब को कोई जवाब। तो सर फिर मैं ये जवाब लूंगा खोसा साहब से, लेकिन फिर ये बताएं, आप इतना कॉन्फिडेंट हैं तो फिर ये प्री इलेक्शन इत्तेहाद क्यों बना रहे हैं सर? कौन अपनी सीट एडजस्टमेंट के नाम पर जेयूआई को कह लें या काफ लीग को कह लें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कह लें, जीडीए को कह लें, क्यों देंगे सर? क्योंकि फिर अगर इत्तेहादी हुकूमत बनती है, फिर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, तो फिर आप ही लोग तकाजा करते हैं कि ये चलने नहीं दे रहा, तो फिर आप क्यों इत्तेहाद बना रहे हैं, वो भी इलेक्शन से पहले? देखिए सर, हम चाहते हैं कि हम तमाम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं मिलजुल कर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। नफरतों के जो बीज हैं उनको दफन किया जाए, मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर जाया जाए और पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटी है उसका काम किया जाए। पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम को अपने पाँव पर खुशहाली के साथ खड़ा कर दे। लड़ने के लिए बड़ा टाइम हमारे पास, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे भी, आपस में बिल्कुल इख्तिलाफात होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोग इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देख रहे हैं जो मुआशी मुश्किलात के साथ दो चार हैं, उनके पास पैसे नहीं है रोटी खाने के लिए। तो लिहाजा हमें अवाम मिलजुल कर, हम चाहते हैं मिलजुल कर पाकिस्तान को आगे लेकर जाए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, इंक्लूडिंग एक मिनट आबिद साहब, ये इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये समझ लूं? देखिए, पीपल्स पार्टी तो अभी भी हमारे साथ 16 महीने इक़्तिदार में रही है, उनके वज़रा रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ मिलकर ही हमने तो नहीं कहा कि ये पीपल्स पार्टी ने कर दिया, फलान ने कर दिया, लेकिन हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैं समझता हूँ कि हमने तमाम जो इक़दाम थे मुशावरत के साथ किए। मैं कहूँ कि उनका कसूर है, तो ये मैं समझता हूँ कि अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। ये कोई इसको बाई नहीं करेगा, तो लिहाजा अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहिए लोगों से बिलावल साहब से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।